कर्म का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वह हमेशा मेहनत और सच्चाई की राह पर चलता था। उसी गांव में सेठ धनराम नाम का एक लालची और घमंडी व्यापारी भी रहता था। उसका जीवन का एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, चाहे इसके लिए उसे किसी के साथ भी अन्याय क्यों न करना पड़े। वह गरीब किसानों से सस्ते दामों पर अनाज खरीदकर उसे महंगे दामों पर बेचता था और इसी तरह अपनी संपत्ति बढ़ा रहा था। रामू के पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन वह जोतने और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही वह अपने खेतों में पहुंच जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करता। अपने पौधों को समय पर पानी देता, खेतों की निराई गुड़ाई करता और प्राकृतिक तरीकों से अपनी फसल को सुरक्षित रखता। रामू की पत्नी राधा बहुत समझदार और सहयोगी थी। वह न केवल घर के कामकाज में निपुण थी, बल्कि रामू की खेती में भी उसकी मदद करती थी। गांव के अन्य किसान रामू की मेहनत से प्रेरित होते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी ईमानदारी का मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, रामू, इस जमाने में मेहनत से कुछ नहीं मिलता जब तक चालाकी न हो। लेकिन रामू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में जुटा रहता। गांव में रामू की ईमानदारी और मेहनत की बहुत चर्चा थी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसकी उम्मीदें बढ़ गईं कि वह इस बार अपनी मेहनत का अच्छा फल पाएगा। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जब सेठ धनराम को यह पता चला तो उसने सोचा कि किसी तरह यह फसल कम दामों में खरीद ले और फिर ऊंचे दामों पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमाए। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मुझे खबर मिली है कि अगले हफ्ते बाजार में अनाज के दाम गिरने वाले हैं। अगर तुम अभी फसल नहीं बेचोगे तो तुम्हें भारी नुकसान होगा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी फसल अभी खरीद लूंगा, लेकिन आधे दामों पर, ताकि तुम्हें नुकसान न हो। रामू पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसे लगा कि सेठ सही कह रहा है। अगर बाजार में दाम सच में गिर गए तो उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी। मजबूरी में उसने अपनी सारी फसल सस्ते दामों पर सेठ को बेच दी। सेठ बहुत खुश हुआ कि उसने रामू को धोखा देकर उसकी मेहनत का सारा लाभ अपने पास रख लिया। रामू ने भले ही अपनी अधिकतर फसल बेच दी थी, लेकिन उसने थोड़ी सी फसल अपने घर के एक कोने में सुरक्षित रख ली थी। उसकी पत्नी राधा ने सुझाव दिया था कि हर साल थोड़ा अनाज घर पर रखना चाहिए, ताकि किसी आपदा की स्थिति में उनका परिवार भूखा न रहे। रामू ने इस सुझाव को मान लिया और कुछ अनाज भरकर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। उसने अपनी मेहनत की कमाई से बचाए हुए थोड़े पैसे भी अपने पास सुरक्षित रखे। सेठ ने अपनी फसल को अपने बड़े बड़े गोदामों में जमा कर लिया और सोचा कि जब बाजार में अनाज की कमी होगी तो वह इसे महंगे दामों पर बेचेगा और भारी मुनाफा कमाएगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन गांव में लगातार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि गांव के कई घर और गोदाम डूब गए। सेठ के गोदामों की छतें टपकने लगीं और पूरा अनाज पानी में भीगकर सड़ गया। जब बारिश रुकी तो सेठ ने अपने गोदाम में जाकर देखा, हर तरफ केवल गला सड़ा अनाज पड़ा था। उसका पूरा निवेश बर्बाद हो चुका था। जब बारिश खत्म हुई और गांव में अनाज की कमी हो गई, तो लोग अनाज खरीदने के लिए रामू के पास आए। अब रामू के पास अनाज बचा था और वह सही दामों में इसे बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा, अपना घर ठीक कराया और अपनी खेती के लिए नए उपकरण खरीदे। सेठ धनराम अब कंगाल हो चुका था।
उसकी सारी संपत्ति बारिश के कारण नष्ट हो गई थी और अब कोई भी उससे व्यापार नहीं करना चाहता था, क्योंकि गांव वालों को उसके लालच के बारे में पता चल चुका था। एक दिन जब सेठ धनराम को खाने के भी लाले पड़ गए, तो वह रामू के पास आया और सिर झुकाकर बोला, रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैंने लालच के कारण तुम्हें धोखा दिया और सोचा कि मैं चतुर हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची संपत्ति ईमानदारी और मेहनत होती है। रामू ने दयालुता दिखाते हुए सेठ को अनाज दिया और कहा, सेठ जी, कुदरत कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। कर्म का फल हर किसी को मिलता है। आपने जो किया उसका परिणाम आपको मिला, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो अब से ईमानदारी से व्यापार कीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। ऐसी और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।